नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वां जो अध्याय है उसका हम लोग 3rd श्लोका लेते हैं। जनस्य कृष्णाद मुखस्य दैव अधमशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो कल हम लोग देख रहे थे कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए हैं हरिद्वार में, जहाँ वो गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ने जैसा कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को ने उन्हें आदेशित किया है कि वो आपको ज्ञान दें। तो कल हम लोगों ने देखा था कि विदुर ने एक क्वेश्चन किया था, जो कि वो बात नहीं थी जो भगवत तत्व, जो भगवान के ज्ञान के तत्व को भगवान ने बताने के लिए कहा था। उसके अलावा भी भगवान ने कहा था कि मेरा ज्ञान जो सबको देना, तो वो तत्व ज्ञान के बारे विषय में क्वेश्चन नहीं कल विदुर ने किया था। कल विदुर ने जो क्वेश्चन किया वो एक सामान्य जनरल क्वेश्चन था, जो लोक कल्याण के लिए था। पूछा था कि इस संसार में हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के प्रयास करता है, पर फिर भी दुख प्राप्त होता है, और व्यक्ति हेल्पलेस सा पड़ा रहता है। मतलब प्रयास इतना करता है लेकिन फिर भी दुख उसके समाप्त नहीं हो रहे हैं। सुख के लिए प्रयास कर रहा है, दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा भौतिक जगत में देखा जा रहा है ना। तो उसका पूछा था। अब आज कह रहे हैं कि जनस्य कृष्णा दुमुखस्य दैवा। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा जो हैं, जैसे मैत्रेय मुनि, देखो इस जगत में जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उनकी एक प्रवृत्ति होती है परोपकार करने की, दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए। तो कह रहे हैं कि महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते। जैसे नारद जी, मैत्रेय ऋषि नारद जी नारायण नारायण किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी जा आ सकते और सब जगह हमेशा प्रीचिंग करते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान का नाम, भगवान का एक, जैसे नारद जी कितने लोगों के गुरु हैं। वेद व्यास को ज्ञान दिया कि तुम इस तरीके से भागवतम लिखो। ध्रुव को बताया कि जब मात्र 5 वर्ष के थे, ध्रुव को बताया कि तुम इस मंत्र का इस तरीके से जाप करो तो भगवान तुम्हें सब कुछ देंगे। प्रहलाद महाराज वो कितने लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कह रहे हैं, विदुर महाराज कह रहे हैं कि देखो भगवान की भेजी हुई महान परोपकारी आत्माएं होती हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो उन्हें कुछ लाभ नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए वो, क्योंकि वो जानते हैं, भगवान ने कहा जो मेरा ज्ञान दूसरों को देगा, जो मेरा, तो उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान ये कहते भी हैं। लेकिन उन जो ऋषि मुनि हैं, जो परोपकारी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, देखो ऐसा होता है, भक्ति करते करते ऑटोमेटिक चेतना में परिवर्तन होने लगता है। जैसे एक भौतिक जगत का व्यक्ति, अगर उसको कष्ट मिलेंगे तो वो क्या सोचेगा, अरे भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिए। और अगर भगवान का भक्त होगा तो वो कहेगा कि अरे, कि हम तो, हमारे न जाने कितने पाप होंगे जो हम बहुत बीमार पड़ जाते, लेकिन भगवान ने हमें कुछ कम में ही हमें निकाल दिया। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक भौतिक जगत का कहता है कि पता नहीं क्यों भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और अगर भक्त होगा तो वो ये कहेगा, हो सकता मेरे दोनों पैर टूट जाते एक्सीडेंट में, मेरे इतने ज़्यादा पाप पूर्व जन्म के होंगे, लेकिन कुछ कम में ही निकल गए। तो इस तरीके से है। तो कह रहे हैं विदुर महाराज, कह रहे हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं, जो कुछ महान परोपकारी आत्माएं होती हैं, वो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो श्री कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी ओर से पृथ्वी पर पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं, जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। किन पर दया दिखाते हैं भगवान के भक्त? किन पर? जो भगवान की अधीनता के विचार से, जिन्हें ये कहा जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो वो इस केवल इसी के विचार मात्र से ही वो भगवान से विमुख रहते हैं। केवल विचार मात्र से ही वो विमुख रहते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम देखो, भगवान की शरण में जाना, ऐसे लोगों के लिए भगवान की शरण में जाना ही उनके लिए क्या हो जाता है,
उनके लिए बड़ा एक तरह से उनके लिए बड़ा कष्टकारी, ये विचार भी नहीं आता उनके में। क्योंकि जो श्लोक में आया है जनस्य यानी कि सामान्य व्यक्ति, कुछ लोग जो क्या है कृष्णादि मुखस्य, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से क्या हो गए, विमुख हो गए हैं। जो सामान्य जन बहुत सारे ऐसे हैं जो कृष्ण भगवान से विमुख हो गए हैं, यानी कि मुंह फेर लिया है। और क्यों फेर लिया है, दैवात धर्मशीलस्य। दैवात मतलब क्यों फेरा है, क्योंकि वो माया से प्रभावित है। माया का प्रभाव ऐसा होता है जो सामने अंधकार छा जाता है और उस माया के प्रभाव के कारण से वो कुछ देख ही नहीं पाता है। तो जब वो देख नहीं पाता है, दैवात यानी कि माया का प्रभाव हो जाता है। दैवात मीन्स एक तो ये होता है जो हमें दिखते नहीं है, जो हमारे विगत कर्म होते हैं, यही होते हैं कि जो देखो हम पूर्व जन्म में क्या कराए, आज हमें कोई बीमारी है या हमें कोई कष्ट है या हमारे घर परिवार में कोई ऐसा है जो हमें दुख दे रहा है या हमारे कोई पड़ोस में कोई ऐसा है जो दुख दे रहा है, तो दैवात है, दैवात के कारण है। दैवात मीन्स दैवात का मतलब ही होता है जो अनदिखे, जो दिखे ना, यानी कि जिसे हम ना देख सकें। तो क्या नहीं देख पाते हम, कि हम यही नहीं देख पाते कि पूर्व जन्म में हम क्या करके आए हैं, तो वो मेरा प्रारब्ध क्या है जिस कारण से हमें ये कष्ट मिल रहे हैं, जिस कारण से हमें ये बीमारी है, जिस कारण से हमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान से हम विमुख हुए हैं तभी हम इस भौतिक जगत में हैं। अगर हम भगवान से विमुख, देखो हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, और अगर हम विमुख ना हुए होते तो हम इस मृत्यु लोक में क्यों पड़े होते। हम वैकुंठ धाम, गोलोक धाम भगवान के होते, भगवान के साथ भगवान के पार्षद बने बैठे होते। लेकिन हम भगवान से विमुखता के कारण ही तो यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हम भगवान से, हम दैवात जो हमने पुराने, और जब दैवात हो गए, भगवान से हम विमुख हो गए, तो कैसे हो गए, अधर्मशील से। जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, तो फिर अधर्म में संलग्न हो जाता है। देखो जब हम भगवान का नाम लेंगे और भागवतम सुनेंगे कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, जब हम शास्त्रों का श्रवण करेंगे या शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। और शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र वही कह रहे हैं जो भगवान ने कहा है। तो हम भगवान जो कह रहे हैं, हम अगर उसको नहीं मानेंगे तो हम दुखी तो रहेंगे ही। तो जब तक हम शास्त्रों का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि अधर्म में व्यक्ति संलग्न हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सुदुखी सस्ते। तो क्या हो जाता है, सदैव दुखी रहने में लगता है। जब भगवान को भूल जाता है, अधर्म का अनुशीलन करने लगता है, तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी रह जाता है। लेकिन फिर क्या, अनुग्राहे चरंति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनन। जनार्दन तो देखो, जनार्दन किसका नाम है, श्री कृष्ण भगवान का एक नाम, मूल पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। तो अनुग्राहे, किसका अनुग्रह प्राप्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के भक्त होते हैं। तो वो देखो भक्ति करके व्यक्ति का, जो व्यक्ति दयालु हो जाता है, व्यक्ति विनम्र हो जाता है, भक्ति करते करते ऑटोमेटिक ये गुण आने लगते हैं। तो जो दयालु व्यक्ति होता है, यह कहाँ, इस जगत में क्या करते हैं, चरंती यानी कि विचरण करते हैं। तो जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद आई, उन्होंने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया, और अपने गुरु की आज्ञा से वो विदेश गए, और जहाँ विदेशी लोग जो क्या जाने श्री कृष्ण भगवान को, उन विदेशियों को भगवान का इतना बड़ा भक्त बना दिया, वो आज माला कर रहे हैं। आप कभी मायापुर में जाएं, मायापुर में आप सुबह या शाम की आरती में जाए तो बहुत सारे वहाँ अमेरिकन और कुछ और विदेशी अपना वहाँ विदेश में सब कुछ बेच बाच के, और महिलाएं बाकायदा धोती साड़ी जो पहनती हैं, और जो पुरुष हैं विदेशी जो अमेरिकन हैं, वो लोग बाकायदा टीका करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और तिलक धारण करते हैं, और भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर नाम जप करते हैं, टेम्पल में दोनों टाइम भागवतम और भगवत गीता सुनते हैं, वो भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं।
तो ये क्या है? ये ऐसे आज भी विचरण करते हैं। तो वो जो आते हैं ऐसे लोग, ऐसे भगवान के भेजे हुए भक्त होते हैं, भगवान के अनुग्रह पे आए हुए ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, जो हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने आते हैं, जो हम जैसे बद्ध जीवों। तो जब हम भागवतम नहीं सुन रहे थे, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे, तो हमारी चेतना एक अलग तरह की थी, अलग तरह से सोचते थे। और जब हम शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं, भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, तो चेतना में परिवर्तन आ जाता है, तो हमारी चेतना ही बदल जाती है। तो ऐसे जो भगवान, उनका अनुग्रह होता है जब इस जगत पे हम जैसे बद्ध जीवों पर, जो इंद्रिय, हम क्या सोचते हैं, हम आए यहाँ पर क्यों हैं, भगवान हमें क्यों मनुष्य योनि में डाल के भेजते हैं, कि बड़ी कृपा होती है जब हम कई लाख योनियों में, कहीं जलचर, थलचर, पेड़ पौधे, पशु सब बन बना के तब हमें कहीं इंसान का जन्म मिलता है प्रभु की कृपा से, कि अब हम अपने लिए ऐसा करें कि हम इन योनियों में हमें भटकना ना पड़े। भगवान हम पर अनुग्रह करते, और हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा के, और फिर हम लोग पता नहीं किस योनि में फिर भटक जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग अनुग्रह प्राप्त होता है, इस जगत में विचरण करते हैं, नूनम निश्चय ही भूतानी। ऐसे लोग जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, भव्ययानी, यानी कि बहुत परोपकारी आत्माएं होती हैं जो भगवान के द्वारा भेजी होती हैं। वो व्यक्तियों का हम जैसे बद्ध जीवों पर परोपकार करती हैं। तो इस तरीके से जो है कि इसमें जो है कि पूर्वकृत जो कर्म बस के कारण होते हैं, जो लोग कृष्ण से विमुख हैं, तो वो जो दिखते नहीं है कर्म, और समझ भी नहीं हम पा रहे हैं कि आज हमें क्या कष्ट है, एक तो दिखते नहीं है, और दूसरी बात हमारी चेतना इतनी काम नहीं करती कि हम समझ भी नहीं पा रहे। देखो आज जो हमारा नेचर भी है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव भी हमारे पूर्व कर्मों से है। हमारा जो रूप है, हमारा, हम देखो इस जगत में आते हैं, हम सुंदर चीज़ों को तो ही देखना चाहते हैं, जैसे सुंदर व्यक्ति, और अट्रैक्ट होते हैं ना हम लोग। और जब कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है अट्रैक्ट होते हैं ना, जब कोई बहुत ऐश्वर्यशाली होता है अट्रैक्ट होते हैं ना, जब कोई बहुत बलवान होता है तो अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये क्या है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान षट गुणों से पूर्ण है। जैसे भगवान पूर्ण ज्ञान से संपन्न है, भगवान पूर्ण बल से संपन्न है, भगवान पूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, भगवान पूर्ण रूप से संपन्न है। तो भगवान सारे, तो वो थोड़े थोड़े जो अंश हैं हम लोग, तो उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ ढूंढते हैं एक्चुअली में भगवान को ही है, क्योंकि अंश है। लेकिन ये नहीं जान पाते कि हमें परम पूर्ण जो भगवान है, हमें उन्हें देखना चाहिए। लेकिन हम और लोगों में सुंदरता देखते रहते हैं, और लोगों के तरफ, और चीज़ों की तरफ जो सुंदर चीज़ें उन पे अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये ऐसे ही होता है। तो एक भगवत गीता आप पढ़िए उठा के, उसमें है एसाम तो अंतगतम पापम जन नाम पुण्य कर्मणात्। भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनानि माम दृढ़ता। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जब हम भक्ति करते करते जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, और पाप नष्ट होने के बाद पुण्यों की, देखो जब हम पुण्य करते हैं तो जो विगत हमारे पाप होते हैं उन पुण्यों से वो पाप नष्ट होते हैं। जैसे हम नाम जप करते हैं भगवान का, तो उस नाम जप से पहले तो हमारे पुराने जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। फिर हमारे पुण्यों की जब बढ़ोतरी हो जाती है, तो जब पुण्य बढ़ गए तब फिर हम ऐसे इन चीज़ों से मोह रहित हो जाते हैं, इन द्वंद्व से मोह रह जाते हैं कि ये हमें फिर समझ आने लगता है कि इस जगत में हम क्यों आए हैं, तो हम भक्ति करने लगते हैं। तो इस तरीके से है। और देखो ये सब पूर्व कर्म थे। देखो प्रहलाद जो थे, आज हमारे बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, कभी बहुत सारे इस भौतिक जगत में देखे जाते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। कभी बच्चे बहुत कम उम्र से शराब का सेवन करने लगते हैं, और भी कई धूम्रपान वगैरह करने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो तब उनको हम लोग मारते पीटते हैं ना। और प्रहलाद तो बहुत अच्छे बच्चे थे जो भगवान का नाम लेते थे। जो प्रहलाद जैसा जिसका बच्चा हो जो केवल भगवत नाम लेता हो, तो ऐसे बच्चे पर तो माँ बाप को न्यौछावर हो जाना चाहिए कि हमारे इस वंश में एक हमारा ऐसा पुत्र पैदा हुआ है कि जो पूरे वंश को तार देगा, पूरी किस पीढ़ियों को तार देगा। तो
प्रहलाद अच्छे बच्चे होकर भी ना पिता के द्वारा प्रताड़ित होते थे। भगवान का नाम लेते थे, कोई गाली तो देते नहीं थे, शराब तो पीते नहीं थे। तो ये क्यों? क्योंकि उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो कृष्ण से विमुख हो गए थे, अधार्मिक थे। तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। और इस तरीके से देखो, होता क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें किसकी शरण में सबसे पहले जाना है। तो भगवत तत्व, भगवत ज्ञान यही तो होता है। और वो जो हमें जो भगवान के भक्त होते हैं वो बताते हैं। तो देखो, ऐसा होता है कि देवताओं के पास हम जाते हैं, हमें अब इसमें तात्पर्य में हम पढ़ेगा, तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। हम जब देवताओं से हम वो करते हैं, अपना देवताओं को खुश करके उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे उसने किसी ने पूजा की भगवान शिव जी की, भगवान शिव जी को खुश कर लिया कि हमारे 12 हमारे हजारों 10,000 हमारी बाहाँ हो जाएं और हम कभी किसी से युद्ध में ना हारें। ठीक है ना, वरदान प्राप्त कर लिया पूरा। और हमारे ऊपर अगर कोई युद्ध करे तो तुम हमारी तरफ से लड़ना, वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर लास्ट में विनष्ट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को खुश करके क्या वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी से ना मारा जाऊं, मेरी कोई मृत्यु ना हो। भगवान ने उसको मारा कि नहीं मारा? तो देवताओं के जो हम खुश करके देवताओं से जो हम वरदान प्राप्त करते हैं, ये क्षणिक वरदान होते हैं। क्षणिक मतलब वो परमानेंट कोई वरदान नहीं होता है। हिरण्यकश्यप क्या मारा नहीं गया? और एक ने वरदान प्राप्त किया था शिव जी से कि हम जिस पे भी हाथ रख दें तो वो जल जाए, भस्म हो जाए, तो वो शिव जी पे ही हाथ रखने के लिए चला। फिर भगवान ने ऐसा किया, कथा सब जानते हैं कि भगवान मोहिनी का रूप रख के आए, नृत्य करने लगे, अपने ऊपर सिर पे हाथ रखा, उसने भी रख लिया, खुद ही भस्म हो गया। तो ये जो देवताओं के द्वारा जो मिलते हैं, तो और कृष्ण भगवान क्या है, ऐसा नहीं होता कि हमने जो मांगा, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि हमने जो मांगा वो दे दें, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो ये देखते हैं कि हमारे भक्त में का भला किस में है। तो ये परमानेंट, यानी कि हमेशा कल्याण करने वाले। देखो, अगर हम भक्ति में लग जाए तो भक्ति कभी विनिष्ट नहीं होती। अगर कोई पदचित भी हो जाता है उस भक्ति से, तो भी भगवान उसको ऐसा कोई भक्त भेजकर उसको भी भक्ति में लगा देते हैं। तो हम लोग इसको तात्पर्य में देख के समझ लेते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव का स्वाभाविक स्थिति है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना कि ये बात जो है विदुर जी कह रहे हैं कि लोग क्यों विमुख हो जाते हैं। तो वो विदुर जी जो है उसको उनसे मैत्रेय ऋषि से बात चल रही है कि परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हम सब जीव का है। और हम परमेश्वर की आज्ञा कहाँ से जानते हैं? शास्त्रों से जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा। और हमें बहुत दुख होता है कि लोग इधर उधर से सुन लेते हैं कि ऐसा भागवतम में जो लिखा हो हमें वही मानना चाहिए। लोग छोटी छोटी रील और वीडियो बना देते, कृष्ण ने ये कहा, ये किया। ये इन बातों को, ये सब झूठी बात आती हैं। बात होती है जो हम शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तब हमें वही सत्य मानना चाहिए जो भागवतम और भगवत गीता में लिखा है। क्योंकि भागवतम प्रामाणिक भगवान के स्वयं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने लिखी है और बहुत समाधि में जाकर लिखी है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोगों का क्या, हम जीव की क्या स्थिति होनी चाहिए? भगवान के आदेशों का पालन करना, परमेश्वर ने जो कही है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विगत दुष्कर्मों के कारण जो हम पापी जन होते हैं तो उन्हें कैसे भक्ति में लग जाएं? तो विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से भी मुंह मोड़ लेता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता रहता है। इस भौतिक संसार में क्या नहीं है? मृत्यु भी है, बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, दुख भी हैं, कष्ट भी है, सब कुछ है। तो वो सहता रहता है, लेकिन भगवान से विमुखता बनी रहती। आपको अपना पर्सनल अनुभव बताएं कि हम बहुत बीमार रहते थे और हमने 1 पैसे की दवा नहीं ली। 1 पैसे की, मतलब वैसी कोई खास भारी बीमारी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहते थे। शरीर है, नासवान है, लेकिन बिना दवा लिए हुए कृष्ण का नाम लेते लेते कृष्ण ने हमें आज 5 सालों में पहले से अब तक बहुत
मतलब एक दिमागी बीमारी जो से पीड़ित थे वो तो सही कर ही दिया, हमारी जो शारीरिक बीमारियां थी तो कृष्ण है वो धीरे धीरे हमारे, जब पाप नष्ट हो जाते हैं ना, हमें पापों के कारण ही सजा मिलती है। जब पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। बहुत बड़ी बात लिखी है, सुन लो, कि कृष्ण की सेवा के, भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। तो मतलब इसके अलावा हमें और कोई कार्य नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी गृहस्थी को छोड़ दें, आप अपनी नौकरी को छोड़ दें। यहाँ कहने का ये मतलब है, आप एक तरह से हम बहुत साधारण भाषा में समझा दें, बहुत डिटेल में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको संडे की छुट्टी मिलती है तो उस संडे को भी हम इंद्रिय तृप्ति ना करते रहे कि अब संडे मिला है तो अब क्या करो, मूवी देखे आओ, ऐस करो। यार हमें भगवान ने इस जगत में भेजा यहाँ, तो हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी मिल रहा है भगवत कृपा से मिल रहा है, हम भगवान के अंश है और हमें जाना भी है, हम सबका अंत होना है और पता नहीं किस दिन, किस समय, किस घड़ी, किस क्षण हो जाए। तो हमें इसलिए कहा जाता है कि भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। तो देखो, अगर हमने शादी कर ली है और हमारी घर गृहस्थी है, तो हमें, हमारे बच्चे हैं, अगर हम उससे विमुख हो गए तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि हमें जो ड्यूटीज़ हैं, हमें ड्यूटीज़ भी करनी है ना अपनी। लेकिन जैसे हम बच्चे को प्यार कर रहे, तो एक इस ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, बच्चों को प्यार कर रहे तो उस मोह से प्यार ना करें। मोह रहे तो के ये करके जाने ये हमारा पति है, कृष्ण ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी है इस बच्चे की, और इस जिम्मेदारी को हमें बहुत से, ये कृष्ण का ही भेजा हुआ अंश है और हमें इसकी बहुत अच्छे से देख रेख, एक भगवान का भक्त बनाकर इसको हमें बड़ा करना है, इसकी हमें देख रेख करनी है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। पति है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, हम उसके लिए सारे कार्य करें। तो इस तरह की भावना से हमें करना चाहिए, मोह में पड़ के नहीं। तो समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग श्री भगवान की अधीनता की भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध होता है। तो क्या है, समस्त सकाम कर्म, जो भी हम सकाम कर्म करते हैं कि हमारा ये हो जाए तो हम ये करेंगे, या कुछ लोग दान करते हैं ना, तो दान करते हैं कि हमारा नाम हो जाए, ठीक है, या हम दान इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। तो अनुभव गम्य दर्शन तथा योग श्री भगवान की अधीनता की भावना, ये सब तो करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन भगवान की अधीनता में नहीं हम कर रहे हैं भक्ति। तो ये अगर विचार मन में नहीं है कि नहीं हम सब भगवान के अधीन है, तो ये सब न्यूनाधिक इसके विरुद्ध, साफ लिखा है, इसके विरुद्ध होता है। और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, जो विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा है, भगवान से विद्रोह कर रहा है, ये भगवान से ही तो विद्रोह है कि हम भगवान को परे रखकर, अरे हम ये कर रहे हैं, देखें हमें स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है, अरे मतलब इस तरीके की। जैसे हिरण्यकश्यप भक्ति किसकी करने गया था, ब्रह्मा जी की, कि हम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेंगे, देखें हमें कौन मार सकता है। अहंकार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के नियमों, आपने देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी इस जगत में अहंकार करता है तो प्रकृति उसका जवाब बहुत अच्छे से शब्दों में देती है, प्रकृति बहुत अच्छे से शब्दों में देती है। तो तिरस्कृत किया जाता है ऐसा व्यक्ति प्रकृति के द्वारा। भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं कि भाई अगर हमारे पास बहुत माया है, बहुत सब कुछ है, तो उसको भगवान के कार्यों में लगाई जाए। और दूसरी बात ये, आज हम कृष्णा बुक में, आज हम लोगों ने रीडिंग की थी, 34 चैप्टर है श्री कृष्णा का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भगवान का भक्त है हमें वहाँ दान करना चाहिए, जो केवल और केवल भगवान की दान करने का भी नियम बहुत सारे शास्त्रों में, किताबों में लिखा है कि दान करने के भी नियम होते हैं। जो केवल भगवत भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वो कमाने तो जाएगा नहीं, जो ज्ञान दे रहा है भगवान का, जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, हमें उसको दान देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते ना कि या जो आपको ज्ञान दे रहा भगवान का, कभी आपने देखा हुआ कोई भी आपको ऐसा दिखता है
जो केवल आपको दान आपसे मांगता है और भगवान का ज्ञान आपको नहीं दे रहा है, भगवान की भक्ति की बातें नहीं कर रहा है, ये ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को दान देना बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भगवान के कर्म में लगा, जैसे अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, वो भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे मंदिरों में जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, या जो बिना पैसे रुपए लिए कथा भागवत भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जो केवल साल में एक बार आपके पास आ जाए कि हमें चंदा दे दो, कि हम ये फंक्शन करेंगे या भगवान की ऐसे भागवतम है, नहीं, वो नहीं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तिरस्कृत किया जाता है। देखो, हम वो भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। जो भागवतम में है, जो हमारे आचार्यों ने उन्होंने बड़ा बहुत सार रूप में लिखा है, उसको बोल रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं एक एक लाइन। जो श्री भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं, श्री भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। तो उन्हें क्या, वो क्यों, अब आप कहो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या फायदा है जो तुम हमें भगवत नाम दे रहे हो। अब आप हम ही से कहो कि तुम्हें क्या फायदा है कि जो तुम फालतू में वीडियो बना के डालती हो। देखो, हमने कल भी या परसों भी एक दिन कहा था कि हमें केवल एक ये होता है संत का कि हम जान गए भक्ति के बारे में कि इसमें कितना सुख है। तो काश कोई एक, लाखों में कोई एक, कोई करोड़ों में कोई एक, ब्रह्मांड भ्रमते को भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा, कोई एक करोड़ों में एक, अरबों में एक, कोई भी एक, किसी के पास ये पर पहुंच जाए और वो भगवान का नाम लेने लगे, वो भक्ति करने लगे, वो ये जान जाए कि भागवतम में लिखा क्या है, सिर्फ वो यही जान जाए कि हमारे शास्त्र में लिखा क्या है। तो इसलिए ऐसे, और भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से कि आप यहाँ मत आओ, ये हमें पता चल गया कि हम ये यहाँ केवल ये मृत्यु लोक में कष्ट हैं, ये हमें पता चल गया। तो हम सोचते कोई एक व्यक्ति जान जाए जो भगवत धाम जाने की तैयारी करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, इस मृत्यु लोक में उसको दोबारा से पुनः नहीं आना पड़े। तो ऐसे शुद्ध भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो श्री भगवान की बहरंगी शक्ति के प्रभाव में, बहरंगी शक्ति कौन, माया देवी, जो हम सब उसी से तो भ्रमित रहते हैं। क्यों हम लोगों पे अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, क्यों नहीं हम लोगों को ज्ञान होने देते? क्योंकि जो माया देवी हैं, बहिरंगा शक्ति, वो हमें इस माया में विमोह लेती हैं, तो मोहग्रस्त हम लोग बने रहते हैं। तो उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो इस माया से छुटकारा पाकर जब हम जानेंगे कि नहीं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर हम उस माया देवी से छूट पाएंगे। और हम जब, और ऐसा कब होता है, जब कोई एक भगवान का भक्त आकर हमें बताता है तब। तो और वो भक्त कब मिलवाएंगे भगवान? जब हमारे पाप समाप्त हो गए होंगे, जब भगवान चाहेंगे कि हाँ, अब ये मेरे लायक हो गया है, अब ये व्यक्ति शुद्ध हो गया, तब। हरे कृष्णा भक्तों।